प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। खार्किव में रूस ने बड़े हमले को अंजाम दिया है। आपको बता दें, ड्रोन से खार्किव में जिस तरीके से बारूद बरसाए गए हैं उसको लेकर अब तस्वीर सामने आई है, क्योंकि एक तरफ जहां बड़ी तस्वीरें उस वॉर फ्रंट से सामने आ रही हैं, उसमें खबर है खार्किव में रूस के उस बड़े हमले को लेकर जहां ड्रोन से खार्किव पर बारूद बरसाया गया। आपको बता दूं, मेरे दो सहयोगी मनीष झा के साथ साथ सुमित चौधरी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ, और ये दोनों इस पूरे एरिया से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि आखिर रूस और यूक्रेन की युद्ध भूमि में किस तरीके से अलग अलग जगहों को टारगेट किया जाता है, तो उसकी स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या होती है। आपको बता दूं, खार्किव पर हमले की तस्वीर तो मैंने आपको दिखाई, लेकिन यही खार्किव यूक्रेन के लिए इतना अहम क्यों है, इस पर सवाल करने से पहले इंफॉर्मेशन, क्योंकि खार्किव रूस के लिए बहुत अहम है। ये रूस से बिल्कुल सटा हुआ यूक्रेनी इलाका है। खार्किव की जंग में दोनों पक्षों को शय और मात मिलती रही है, और इस वक्त खार्किव में भीषण जंग भी जारी है। डिटेल इनपुट आपके सामने, जहां जानिए किस तरीके से खार्किव की जंग, ज़ेलेंस्की को टेंशन, क्योंकि खार्किव में यूक्रेन की हालत बहुत खराब हो चुकी है। किसी भी पल खार्किव हाथ से निकल सकता है, और रूसी आर्टिलरी खार्किव में जिस तरीके से हावी हो रहे हैं मनीष, इस वक्त सवाल आपसे करूंगी इसको लेकर, क्योंकि रूसी टैंक ब्रिगेड तेजी से यहां आगे बढ़ रही है। रूसी मिसाइलों से सैन्य टुकड़ी को भी जिस तरीके से कवर दिया जा रहा है, उसको लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। मायने फिलहाल समझ लीजिए खार्किव के, क्योंकि खार्किव हारने से कीव की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, और रूसी सेना का कीव पहुंचना भी जाहिर सी बात है आसान हो जाएगा। मनीष, बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन की सीमा पर अगर एक तरफ रूसी शहर बेलगोरोद है तो दूसरी तरफ यूक्रेन का शहर खार्किव है, और खार्किव से ही होकर यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क के अंदर गए थे। इसी वजह से खार्किव पर कंट्रोल करना रूसी सेना का पिछले कुछ महीनों में एक सपना जैसा था। और दूसरी बात यह है कि अगर आप याद हो आपको कि फरवरी 2022 में जब ये जंग चली थी, तो सबसे पहले जहां से रूसी सेना पीछे हटी थी वो शहर खार्किव था। इसीलिए अब उन्हें लगता है कि अगर एक बार खार्किव पर नियंत्रण हो गया तो ना केवल कीव पर दबाव पड़ेगा, कीव तक पहुंचना आसान होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जिन 4 प्रांतों को रूस ने अपने कब्जे में किया है, उसमें खेरसॉन और ज़पोरिजिया का बड़ा सा इलाका खार्किव के अंतर्गत है। तो खार्किव को हर हालत में अपने कब्जे में लाना रूस चाहता है। अब सबसे बड़ी बात है कि रूस नहीं चाहता था पहले कि अभी फिलहाल रूसी सेना आक्रमण करते हुए आगे दिखाई दे, लेकिन जब उन्हें यह लग रहा है कि यह जंग रुकने वाली नहीं है, तो उन्होंने अपनी सेना को कह दिया कि वो आगे बढ़ते जाए और खार्किव को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लें। बिल्कुल, लेकिन अब इस बीच आपको बता दूं, एयर कमोडोर रिटायर्ड अश्विंदर सिंह बहल संरक्षा विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है, और नेवल ऑफिसर रिटायर्ड डॉक्टर पीके घोष सर भी इस वक्त स्टूडियो में हमें कर चुके हैं ज्वाइन। दोनों से इसको लेकर भी करूं सवाल, उससे पहले तस्वीर, क्योंकि रूस का यूक्रेन पर जिस तरीके से बड़ा हमला हुआ है, ये आर्टिलरी अटैक में यूक्रेनी ठिकाने को ध्वस्त किए जाने की एक तस्वीर सामने आई है। पहले ये देखिए, रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला। अब एक और ऐसी खबर जो पूरी दुनिया के लिए बहुत अहम है। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए अगले 48 घंटे बहुत अहम है। 48 घंटे बाद अमेरिका सबसे बड़ा ऐलान करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिकी संसद को करेंगे संबोधित। अमेरिकी एक्शन पर ट्रंप जानकारी देंगे। तो फिलहाल जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की के साथ साथ ट्रंप की बहस की तस्वीरें सामने आई, उसके बाद सैन्य मदद को लेकर भी बड़ा फैसला अमेरिका की तरफ से लिया जा चुका है। लेकिन अब आने वाले 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका करने वाला है एक बड़ा ऐलान। उसमें इंपॉर्टेंट है राष्ट्रपति ट्रंप का संसद में दिया जाने वाला संबोधन, क्योंकि अमेरिकी एक्शन पर ट्रंप जानकारी देंगे। हालांकि आपको बता दें, अमेरिका से पूरी दुनिया के लिए अलर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप के मन में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता, बस अंदाजा ही लगाया जा सकता है। और 48 घंटे बाद डोनाल्ड ट्रंप एक संदेश देने जा रहे हैं। यह संदेश अमेरिका के लोगों के लिए होगा। इस संदेश को ऐतिहासिक संदेश माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि इस संदेश के बाद पूरी दुनिया का इतिहास और भूगोल बदल सकता है। ज़ेलेंस्की के पक्ष में पूरा यूरोप लामबंद हो गया है। ज़ेलेंस्की को हथियार और पैसा दोनों दिया जा रहा है। यूरोप की सामरिक चाल से पुतिन अलर्ट हो गए हैं, और इसी मोड़ पर पुतिन के ट्रंप से पुराने और मधुर रिश्ते काम आने वाले हैं। ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बटन दबाने वाले हैं जिससे यूक्रेन और यूरोप में तबाही आ सकती है। हालांकि यूरोप में रूस के खिलाफ नया मोर्चा खुलने के बाद अमेरिका में जिस तरीके से हलचल तेज है, यूरोप के खिलाफ अमेरिकी एक्शन पर वॉशिंगटन में क्या हलचल है, इसको लेकर करूंगी सवाल। उससे पहले 48 घंटे जिसका जिक्र किया,
क्या ये 48 घंटे दुनिया पर बहुत बड़ा खतरा है? क्योंकि ट्रंप आज सीनियर ऑफिसर्स के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। बैठक में ज़ेलेंस्की के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है और इसी बैठक में यूक्रेन के खिलाफ कड़े प्रतिबंध भी लग सकते हैं। हालांकि यूक्रेन पर प्रतिबंध लगे तो युद्ध पर इसका जाहिर सी बात है सीधा असर पड़ेगा। 48 घंटे बाद ट्रंप अमेरिकी जनता के सामने ऐलान भी करेंगे। ट्रंप ज़ेलेंस्की नेटो के खिलाफ अपना फैसला अमेरिकी जनता को सुनाने वाले हैं। क्विक अपडेट सुमित आपसे, क्योंकि सुमित कल आप ही ने सबसे पहले यह बताया था कि किस तरीके से इस बहस के दुनिया के सामने आने के बाद सैन्य मदद पर रोक को लेकर बड़ा फैसला और बड़े एक्शन की तैयारी। देखिए बिल्कुल, अब आज डोनाल्ड ट्रंप की अपने सीनियर अधिकारियों के साथ बातचीत होगी, लगातार एक बड़ी मीटिंग रखी जा रही है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आप मिलिट्री एड या फिर आप इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाना नहीं होगा या इकोनॉमिक मदद रोकना नहीं होगा। इसका मकसद होगा और बड़े कदम उठाना और कठोर कदम उठाना, जिसका सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि अगर ज़ेलेंस्की के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चलाई जा सके, क्योंकि लगातार जो अमेरिकी मदद दी गई थी उसमें उसके मिसयूज को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप, और आपको याद होगा कि एलन मस्क भी कह सकते हैं कि उसका रिव्यू किया जा रहा है, उसकी जांच परख की जा रही है। तो ऐसे में कई पहलुओं को लेकर अमेरिका अब दिख रहा है कि वो ज़ेलेंस्की को घेरना चाहता है, वो ज़ेलेंस्की को दबाव में लाना चाहता है, और वो इसलिए भी क्योंकि दुनिया के सामने दिखा सके। देखिए अमेरिका ने पूरी कोशिश की 3 साल में लगातार जंग में मदद करने की, और अब अमेरिका ही कोशिश कर रहा है जंग को रोकने की, लेकिन ज़ेलेंस्की के अपने इंडिविजुअल जो गोल्स हैं उसमें लगातार जो उनके बेनिफिट है उसके चलते वो इस जंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और यही वजह है कि अमेरिका दबाव अब लगातार ज़ेलेंस्की पर बढ़ाता रहेगा।